हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए आपके पास 90 दिन के आसपास बचे हुए हैं। इन 90 दिनों में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स को अच्छे प्रकार से और एक प्रोडक्टिव टाइप से कंट्रोल करना है। रीजन ये है ना कि प्रीलिम्स टाइम टू टाइम चेंज होता चला जा रहा है ना, और काफ़ी टफ भी होता जा रहा है, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जहां से हम प्रीलिम्स को कैसे क्रैक डाउन कर सकते हैं, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे हमने पॉलिटी हाई यील्डिंग एरियाज एनालिसिस किया है 2014 से 2024 तक। पिछले 10 सालों में पॉलिटी के किन सेक्शन से कितने सवाल आए हैं और कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना हुआ, तो जनरली क्या होता है, जब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट एंड क्लियर नहीं होती हैं तो आप कंफ्यूज्ड बहुत होते हैं और उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। उन टॉपिक पर विशेष फोकस करना है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं, जिनमें प्रीलिम्स से ज़्यादा नंबर आने की संभावना है, ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इस हिसाब से क्या करना होगा कि हमारा एक तो टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा, दूसरा हमें चीज़ें बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी और एग्ज़ाम में बर्डन हमारा कम होगा। जितना कंसाइज्ड सिलेबस होगा ना, उतना हमारे लिए बेनिफिशियर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो मैंने टॉपिक तैयार किया है बेस्ड ऑन 2011 से 2024 तक का, ठीक है। अगर हम 2014 से 24 तक का भी बात करें तो लगभग 10 साल होते हैं। अब क्या हुआ ना, तो फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे गए, टॉपिक्स कौन से हैं, कुल मिलाकर के 12 से 18 टॉपिक के बीच में है, जहाँ से 90% क्वेश्चन पिछले 10-12 सालों में पूछे गए हैं, है ना। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ, असेंबली के गठन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस पीरियड में जो भी चीज़ें हुई उनसे रिलेट करके 2 क्वेश्चन जनरली पूछे गए। अब इसमें समितियां हो सकती हैं, कौन सी समिति ने क्या किया, कौन से सदस्य ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया, उसके अलावा कमेटी में सदस्य मेंबर वगैरह कौन कौन से थे, तो इस तरह की चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। अब ये देखो मेजर चेंजेस है यहाँ पर, क्या है ना, संविधान की मुख्य विशेषताओं में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत रेयर में पूछा जाता है, यहाँ आता है थ्योरी वाला क्वेश्चन। तो आपको थ्योरेटिकली तैयार करना होगा, ठीक है। जैसे नागरिकता हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, संघीय व्यवस्था हो गई, है ना, एकल संविधान हो गया। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, उनके बारे में लगभग 10-12 सालों में, यानी पर अगर अल्टरनेट पूछे तो लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए, हर दूसरे वर्ष एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, 4 क्वेश्चन पूछे गए और हाई प्रियोरिटी टॉपिक ये होता है। पिछले अगर 4-5 सालों में देखें ना, तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रस्तावना से लगभग 1-2 सवाल आए ही आए हैं। तो ये वाला पोर्शन आपको समझना है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बेसिस की तैयारी करनी होगी। हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, है ना। तो ये जरूर याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालत में मिस नहीं करना और थोड़ा डीप में उतरना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है, देन आपको कोई कंक्लूड रिजल्ट चाहिए होगा, है ना। जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, है ना, आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, 29 और 30 हो गए। इस तरह के आर्टिकल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल, और थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं, है ना, सिंगल लाइन में भी रहे हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन रहे हैं। तो इस टॉपिक को विशेष ध्यान देना है आपको। उसके बाद संविधान का भाग 4 आ जाता है 36 से 51, ठीक है। अब 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी हम जिसको हम डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे अभी तक, 2011 से 24 तक, यानी कुल 13 वर्षों में 13 क्वेश्चन आए हैं, यानी पर ईयर के हिसाब से एक क्वेश्चन।
तो ये जो मैंने ऊपर के 3-4 टॉपिक बताए हैं, पहला तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स ऑन डीपीएसपी, इनको जरूर रिवाइज करना और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर लेना। बहुत कंसाइज वेपन आपके लिए तैयार हो जाएगा। सिटीजनशिप से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इससे क्वेश्चन ना के बराबर होते हैं। 1 से 4 आर्टिकल है, थोड़ा सा पढ़ लोगे क्या ही जाएगा, है ना। तो आपको यहां तक देखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज से जनरली क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन फिर भी रहे हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, या कह सकते हो संविधान के जो क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन अधिनियम यानी 368 से क्वेश्चन आए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन अभी तक का आया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहना, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, और सिंपल सा है। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई मतलब डिसाइड नहीं हुआ है क्या क्या चीज़ें होंगी, हाँ समय समय पर होता रहता है, कई एक्ट के माध्यम से, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से ये थोड़ा सा बढ़ता रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम से 13 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक रहता है हमेशा से। इमरजेंसी प्रोविजन से 4 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 13 सालों में। प्रेसिडेंट से 6 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है ना, अमेरिका में प्रेसिडेंट का, और हमारे रिलेशन में थोड़ा सा तब्दीली आ रही है, तो इसलिए प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी कभार ऐसे पूछ देता है ना, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूएसए प्रेसिडेंट, पावर, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, वीटो, है ना, और जो राज्यपाल और प्रेसिडेंट को जो समाधान शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, है ना, उनसे रिलेट करके दोनों में कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा सा याद रख लेना, तो कर लेना। गवर्नर से 3 क्वेश्चन आए हैं, है ना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्रिपरिषद से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सबसे बड़ा टॉपिक मैं कहूं कि पॉलिटी सेक्शन से सबसे बड़ा टॉपिक जो पूछा जाता है, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज, सबसे 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन ईच ईयर, ठीक है। किसी ईयर में एवरेज है, मैं बता रहा हूँ, किसी साल में 2 आएंगे होंगे, तो किसी साल में 6 आए होंगे। तो ये वाला टॉपिक बहुत तेजी से तैयार करना, बहुत तगड़े से तैयार करना, टॉपिक बड़ा है ना, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इसमें आ जाएगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सब इसमें आ जाता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है जहां पर आपको थोड़ा सा दम लगाना है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर से 4 क्वेश्चन आए हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम से 12 क्वेश्चन आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाई कोर्ट से जनरली 1 क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में नहीं रहता है, इसकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पंचायती राज इंपॉर्टेंट फेज है, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। म्यूनिसिपैलिटीज से पिछली शायद 2022 या 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं तो इससे भी ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, कभी वित्त आयोग के पूछ लिया गया, कभी संघ लोक सेवा आयोग के लिए, कभी किसी अन्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो पूछ लेना। इस बार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी हुई है, कैसे क्या होता है उसके बारे में, और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना, उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, तो ये भी प्रायोरिटी में रखना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे तुम्हारा मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन, सीवीसी वगैरह है, ठीक है। और कभी कभार नीति आयोग से भी रिलेट करके क्वेश्चन आया है, तो 3 क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं लेना। सिटीजनशिप से ना के बराबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 4-5 साल, 10-13 सालों में। इलेक्शन कमीशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब समझना, पिछले कुछ वर्षों से इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से क्वेश्चन बढ़ा रहा है यूपीएससी, तो इस टॉपिक को विशेष तौर पर देखना। मिसलेनियस में जैसे एनसीईआरटी, है ना, एम लक्ष्मीकांत के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन या किसी अन्य जगह से उठा के क्वेश्चन रख दिया, इससे लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज लगभग
18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में, और पिछले 5-6 सालों से ना पॉलिटी सेक्शन बड़ा इजी आ रहा है। क्या है, बहुत इजी आ रहा है, आपको कम एफर्ट्स लगा करके आप अधिकतम स्कोर कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटी जैसा कि अभी पूछा जा रहा है ना, ये मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट मान लेंगे ना, तो ये मान के चलो कि आपके लगभग 35 से 40 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। बस आपको क्या करना है, जो सिंपल टाइप के इसमें क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है, जो टफ टाइप के क्वेश्चन है उनको छोड़ देना है ना। देखो, पास होने का सिंपल तरीका होता है प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स तभी आप पास हो जाओ पाओगे जब आप चीज़ों को मतलब R&D उसमें करोगे, रिसर्च या डेवलपमेंट करोगे, वरना क्या होगा, ढाक के वही 3 पात रह जाने हैं। हिंदी मीडियम वाले खासकर ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान दें, है ना, और कुछ जो कंक्रीट शब्द हैं उनको याद कर लें, तैयार कर लें, उनको एक रफली नोट कर लें, जब समय मिले तो उसको पढ़ लिया करें, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज इशू आता है पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, और अगर इससे आप गड़बड़ कर गए ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, तो ये कर लेना है आपको, ठीक है। ये पूरी शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं इसको नोट कर लेना। सबसे बड़ा टॉपिक जो मैंने बताया, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, लगभग 40 क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पे आपका फंडामेंटल राइट्स का है, फिर DPSP है। DPSP के बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में है ना। इससे ये मान के चलो, अगर बढ़िया से तैयार करके जाओगे 10-12 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। बाकी जो 8-10 क्वेश्चन है उसमें आपको साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, प्रीएम्बल को पढ़ना है और अमेंडमेंट को पढ़ना है। उसके अलावा प्रेसिडेंट को देख लेना, गवर्नर को देख लेना, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट को जरूर देख लेना, खासकर कुछ प्रमुख फैसलों के बारे में, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ पूछ लिया जा सकता है, तो इतना कर लेना। आई थिंक पॉलिटी आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। 90 डेज में बहुत अच्छे प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। 10 दिन में तैयार हो जाएगी पॉलिटी, अगर आप ध्यान से करोगे, ढंग से करोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते, अब मैं क्या करूँगा ना, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कहाँ से कितने टॉपिक पूछे गए, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।